हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल लेसन्स विद संजय जलतारे। और आज मैं आपके साथ मैं फाइनेंशियल लेसन नंबर 7 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। सो फाइनेंशियल लेसन नंबर 7 फ्रॉम द बुक थिंक एंड ग्रो रिच रिटन बाय नेपोलियन हिल का ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है, द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप। किसी भी एक अच्छे लीडर होने के लिए उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होने चाहिए, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो इसमें बताया गया है। सो द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है एक अच्छा लीडर होने के लिए। अनवेवरिंग करेज, अनवेवरिंग करेज आपके अंदर कभी आपको डरना नहीं चाहिए, आपके अंदर अनवेवरिंग करेज होना चाहिए। बेस्ड अपॉन नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड वन ऑफ one's occupation, no followers wishes to be dominated by a leader who lacks self confidence and courage। तो इसमें कह रहे हैं कि कोई भी फॉलोअर है जो आपको फॉलो करता है या फिर आपके अंडर काम करता है, वो एक लीडर को फॉलो नहीं करना चाहता जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करता है और करेज लैक करता हो। नो इंटेलिजेंट फॉलो विल बी डोमिनेटेड बाय सच अ लीडर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेल्फ कंट्रोल, people who cannot control themselves can never control others। self control sets a mighty example for one's followers which the more intelligent will emulate। सो क्या होता है कि सेल्फ कंट्रोल, खुद के अंदर कंट्रोल रखना आना चाहिए, ताकि क्योंकि पीपल है वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते वो दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। नेवर कंट्रोल अदर्स। सेल्फ कंट्रोल एक एग्जाम्पल सेट करता है जो उनके लिए जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। A keen sense of justice, without a sense of fairness and justice no leader can command and retain the respect of his or her followers। एक सेंस ऑफ जस्टिस होना चाहिए आपके अंदर, मतलब ये सही है, ये गलत है, ये आपको पता होना चाहिए। defines definiteness of decision, people who waver in decision show that they are not sure of themselves, they cannot lead others successfully। so आपके अंदर आप जो भी डिसीजन लो आप उसको श्योर होनी चाहिए, आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं दिखानी चाहिए अपने फॉलोअर्स के सामने, क्योंकि जो लोग अपने डिसीजन मेकिंग में मतलब वेवर कर जाते हैं वो किसी को लीड नहीं कर सकते सक्सेसफुली। द फिटनेस ऑफ योर प्लान्स, द सक्सेसफुल लीडर्स मस्ट प्लान द वर्क and work the plan। A leader who moves by guesswork without practical definite plans is comparable to a ship without a rudder। Sooner or later it will land on the rock। सो ये कहना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल लीडर है वो प्लान करता है, अपना प्लान ढंग से बनाता है, पूरा बनाता है और उसके बाद ही अपना काम करता है। वो गेस वर्क के ऊपर कभी अपना काम नहीं छोड़ता। तो क्योंकि कंपेरेबल इसमें किया गया है कि कोई भी कंपेरेबल जो लीडर है वो विदाउट एक प्लान के वो मतलब कभी अच्छा लीडर बन नहीं सकता। द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। सो एक लीडर की एक और अच्छी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जितना उसको पे किया जा रहा है उससे ज़्यादा काम करे अपने आप को एज अ लीडर प्रूव करने के लिए। द वन ऑफ द पेनल्टीज ऑफ लीडरशिप इज़ द नेसेसिटी ऑफ विलिंगनेस अपॉन द पार्ट ऑफ द लीडर्स टू डू मोर देन दे रिक्वायर ऑफ देयर फॉलोअर्स। A pleasing personality, no solvency, carelessness person can become a successful leader। Leadership calls for respect। Followers will not respect leaders who do not score highly on all factors of a pleasing personality। तो फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, मतलब आपसे मतलब डरे ना या फिर डरे भी नहीं, तो रिस्पेक्ट करे आपकी, मतलब आपसे अपनी उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सके। सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, सक्सेसफुल लीडर मस्ट बी इन सिंपैथी विद देयर फॉलोअर्स। आपको आपके जो फॉलोअर्स है उसकी फीलिंग्स आपको समझ में आनी चाहिए और अंडरस्टैंड करनी चाहिए वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनकी हेल्प करनी चाहिए उस प्रॉब्लम से बाहर आने में। मोरओवर दे मस्ट अंडरस्टैंड देम एंड देयर प्रॉब्लम्स। मास्टरी ऑफ डिटेल, सक्सेसफुल लीडर कॉल्स फॉर मास्टरी ऑफ डिटेल ऑफ द लीडर्स पोजीशन। उसे अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए, ग्रुप में मैं किस पोजीशन पे हूँ, और उसे अपनी डिटेल्स अपने आसपास की सराउंडिंग की डिटेल्स की मास्टरी होनी चाहिए। willingness to assume full responsibility, successful leaders must be willing to assume responsibility for the mistake and shortcomings of their followers। जो willing to सक्सेसफुल लीडर है वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मिस्टेक्स और शॉर्टकमिंग्स है जो उनके फॉलोअर्स हैं उनकी एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए खुद से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। if they try to shift this responsibility they will not remain leaders। If followers make mistake and become incompetent, it is leader who has failed। अगर कोई आपका जो फॉलोअर है वो गलतियाँ करता है और इनकॉम्पिटेंट रहता है तो फिर आप इस मतलब आप अच्छे लीडर एज अ लीडर आप फेल्ड हो गए। कॉपरेशन, सक्सेसफुल लीडर मस्ट अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ cooperative effort and be able to induce followers to do the same।
Leadership calls for power and power calls for cooperation. There are two forms of leadership. The first and by far is the effective is leadership by consent and with the sympathy of the followers. The second is leader by force without the consent and sympathy of the followers. So हिस्ट्री में दो टाइप के लीडर्स हमेशा रहे हैं. एक है लीडर जो मतलब लोग चूज़ करते और दूसरा लीडर जो अपने अपने बलबूते पे लोगों को उससे चूज़ करने पे मजबूर कर देता है. सो यही इसमें मतलब ये सारे मतलब क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए लीडर्स में इस तरह से ये बताया गया है. इफ़ यू लाइक दिस लेसन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.